इसे हिंदी को बरकरार रखने के लिए हम सभी मिलजुल कर सहयोग देकर उन हिंदी को बनाए रखने का काम हमें करना है। इस भवन के निर्माण में का जो कार्य अर्जुन सर जी ने हमें जो प्रेरणा दी थी, उस प्रेरणा के अनुसार हमने भी अपनी ओर से सहयोग देने का शोध निबंध हस्तलिखित पुस्तक गौरी जी के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई। इतना सुंदर अक्षर मुझे लगता है मैं तो कभी जीवन में लिख ही नहीं पाऊंगी। बहुत ही सुंदर अक्षर में उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के जीवन को अपने शब्दों में उतारा। पढ़ते हैं, न जाने कितने लोग पढ़ते हैं, पूरा भारत पढ़ता है, लेकिन भारत कभी ये सोचता है क्या कि हमारी राष्ट्रभाषा है कहाँ? जब हम लिखते हैं राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा, तो ये प्रश्न हमारे सामने आया कब? ये प्रश्न हमारे सामने आया जब हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होने से पहले तो ये कोई सवाल ही नहीं था कि हमारी क्या राष्ट्रभाषा है और क्या राजभाषा है और क्या हमारी मातृभाषा है। तो हम गुलाम ही थे। जब हम स्वतंत्र हुए और बात आई एक राष्ट्र चिन्ह की, बात आई एक राष्ट्रध्वज, एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ये प्रश्न तब उठा जब हमारी पहली विदेश मंत्री, अधिकार रूप से हम नहीं कहते कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम भावना से कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आधिकारिक रूप से आज तक भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं। तो जब उसकी गूंज संसद में उठी तो बहुत सारे जितने भी उस समय के लोग थे, जिन्हें हम आज महान लोग कहते हैं, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया, यहाँ तक कि महाराष्ट्र से काका कालेलकर जी और उसके बाद सी राजगोपालाचार्य जी, प्रकाशन जी, अलग अलग राज्यों से भी उन्होंने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव। हिंदी के विरोध में खड़ा रहेगा तब तक हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में आधिकारिक दर्जा नहीं प्राप्त कर सकती। 10 वर्षों का समय दिया गया। फिर उसके बाद जैसे जब संविधान लिखा गया तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत अब एक राजभाषा का तो होना जरूरी था, राष्ट्रभाषा की तो बात छोड़ दीजिए। तो हिंदी को 1949 में 14 सितंबर 1949 में भारत की आधिकारिक राजभाषा का दर्जा। अगर जब हम उनसे बात करते हैं, अब तो मतलब ऐसा हो गया कि उनके पूर्वज तो है ही नहीं, लेकिन जो बातें उन्होंने लिख के रखी या जिनसे हम बात करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि छोटी छोटी रामायण की कृतियाँ वो यहाँ से लेकर के गए अपने साथ, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, और वहाँ उन्होंने हिंदू संस्कृति को जमा। हमारी हिंदी भाषा को भी उन्होंने वहाँ जमा। 20-25 साल लग जाते हैं। तो हमारे पास तो इतनी भाषाएं हैं, हम उनका गुणगान, भाषाओं का गुणगान क्यों इतने लटके मुँह से करते हैं कि हमारे देश में तो बहुत भाषा-भाषी लोग, हमें तो एकता नहीं भाषाओं के। हमें ये गर्व से सोचना चाहिए, दूसरे देशों को कहना चाहिए भाई तुम्हारे पास तो एक ही भाषा है, हमारे पास तो इतनी भाषा। हम क्यों नहीं उसको मैंने ये बात पहले भी रखी थी, इकोनॉमिकली डेवलप क्यों नहीं करते हैं? तो इकोनॉमिकली डेवलप कब करेंगे, ये मेरे आज का मुख्य विषय। हम पढ़ाते हैं, जो पाठ्यक्रम हमको लगा दिया, हम भी कहीं ना कहीं चूकते हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है अध्यापकों की, ये हमें मानने भी करनी पड़े, क्योंकि ना तो हम समय के अनुसार चलते हैं, है ना। हम प्रेमचंद अभी तक पढ़ा रहे हैं, कबीर अभी तक पढ़ा रहे हैं, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, दुनिया को क्या बता रहे हैं कि कबीर भी थे, प्रेमचंद भी थे, बाकी के भी, मीरा थी, सूरदास था,
थे, हम कहाँ बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कुमार 800 भी हुए हैं। जब बच्चे फॉर्म भरने आते हैं एडमिशन का तो उनको बोला जाता है हिंदी ले लीजिए, हिंदी लेके क्या करूँ। सबका पहला प्रश्न है कि हाथ उठाएं। आपके सामने भी ये प्रश्न आता है ना कि हिंदी लेके करेंगे क्या। तकनीक के साथ केवल क्लासरूम तक हमें अध्यापकों को सीमित नहीं रखना। आपको पता है डिक्शनरी जब बनती है इसमें सॉफ्टवेयर में, आप आजकल देखते हैं कि ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर आ गया, उस पर आप हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में आ जाएगा, अंग्रेजी में लिखिए, 22 भाषाओं का है, 22 भाषा में किसी में भी आए, वहां भी कोई हिंदी वाला काम कर रहा है। उसने कैसे किया, उसने कहाँ से किया, ये शोध करना किसका काम है, वो तो हमें बताने आएगा अध्यापक का परम कर्तव्य है। जो है नहीं तो 10 साल के बाद हम तो अपनी नौकरी करके चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे पढ़ाए हुए हिंदी के बच्चे होंगे MA तक या PhD तक, वो बेचारे ऐसे ही घूमते। तो टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए क्या, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, को आप सबके स्कूल्स में उसके साथ जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। अभी मैं देखती हूँ हिंदी वाले भी जब व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे हिंदी में लिखते हैं तो अंग्रेजी में हिंदी, तो मानव और मशीन में ये फर्क है। आगे का जमाना AI का है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का जमाना 5 वर्ष में आने वाला है, आपकी जरूरत ही नहीं। जो बच्चे स्कूल नहीं आते, कॉलेज नहीं आते, उनको आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि उनको मशीन बनता है। मशीन अगर पढ़ाएगी तो उतना ही पढ़ाएगी जितना कि उसको खाने पीने के लिए उसका विकास हो, लेकिन उसकी बुद्धि का विकास, उसके व्यक्तित्व का विकास केवल अध्यापक ही कर सकता है। और ना केवल हमें हिंदी के लिए आवाज उठानी है, बल्कि अपने टीचर होने के लिए, अपने अध्यापक होने के लिए भी वो दिन दूर नहीं है जब हमें अध्यापक होने के लिए भी आवाज उठानी। हम कहते रहे तो जब जग बदल रहा है तो हमें भी अध्यापकों को भी बदलना होगा, और हिंदी को तो मुख्य रूप से जुड़ना होगा। तो युवा वर्ग की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं हमें कम करनी पड़ेगी। वो किस तरह से कम होगी, जैसे मैंने एक दिन को बताया कि यूट्यूब चैनल्स खोलिए, हिंदी की वाहवाही मत कीजिए, बड़े बड़े अच्छी कविताएं, अच्छे अच्छे कवि हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छे अच्छे उपन्यास हैं, बहुत सारे हमारे पास खजाना है। उस खजाने को बाहर लेकर के आना होगा और लोगों की हिंदी में रुचि हमें बनानी होगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ। मेरे घर में कंपल्सरी हिंदी बोली जाती है। मेरी दोनों जो बहुएं हैं वो महाराष्ट्र। हमारे पास साहित्य तो बहुत उपलब्ध है, हम साहित्य तो बहुत लिखते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम की पुस्तकें या अन्य विषयों पर पुस्तकें, जैसे मेडिकल की पुस्तकें हैं, जैसे MBA की पुस्तकें हैं, बिजनेस की पुस्तकें हैं, वो हम बहुत कम लिखते हैं। तो हमें उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। वो पुस्तकें भी हमारे द्वारा न केवल साहित्य का निर्माण हो, बल्कि उन पुस्तकों का भी निर्माण हो। इसके बाद आती है तकनीक, तो कुम्हार की तरह है ना, हम तो रंगबाज हैं। उच्च शिक्षा के जितने प्राध्यापक हैं, मैं उनको रंग करने को, क्योंकि जैसे कुम्हार कच्चा मिट्टी का घड़ा बनाता है, उसको आकार देता है, अंदर से देता है, बाहर से देता है, मिट्टी कैसी है वो देखता है, उसके अनुसार बर्तन बनाता है। उस तरह से ही जो विज्ञान है उसमें बच्चे घड़ करके हमारे पास आए, और हम लोग सिर्फ रंग रोटी का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं। इसको ऐसा रंग देना तो ये अच्छा लगेगा, इसको ऐसा रंग दे दिया तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन बेसिक काम जो है वो अध्यापकों का है। और मुझे लगता है खत्म होने की कारण, तो ना हिंदी खत्म हो, ना अध्यापक खत्म हो। इसी बात के साथ आप सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ, और ये भी मैं आपको ये आपसे एक वादा करके जाती हूँ कि कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए ज़रूर हाजिर हूँ। आपके आगे नहीं, आपके पीछे चलने का
भोजन आपको मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले और आप तृप्त हो जाए। और कविता सुल्झान जी ने हमें तृप्त कर दिया अपने विचारों से। हिंदी के प्रति उनका प्रेम देखकर सचमुच मैं बड़ा प्रभावित हो गया हूँ। प्रभावित इसलिए कि उन्होंने कहा कि हिंदी का आप इतना कार्य कर रहे हैं, माध्यमिक स्तर पर इतना अच्छा कार्य हो रहा है, महाविद्यालय में भी नहीं हो रहा। यह बात क्यों कही? तो यह जो हिंदी मंडल का हमारा जो काम है, जब उन्हें सुना कि हिंदी भवन बना है, उन्हें मालूम भी नहीं थी यह जगह, परंतु उद्घाटन के समय कविता सुल्झान जी स्वयं यहाँ आई देखने के लिए। मुझे दुख इस बात का होता है कि मैंने बार बार अनेक अध्यापकों से अपील की, हिंदी के अध्यापकों से, कि भवन देखने के लिए तो आ जाओ, परंतु दुर्भाग्य की बात है आप सभी आए, मुझे खुशी है। उन अनेक ऐसे अध्यापक है कि आज तक यहाँ आए ही नहीं है। हिंदी की रोजी रोटी पर हमारा सारा जीवन निर्भर है, परंतु हिंदी भवन देखने के लिए आना